ध्यान देंगे। द्विघात समीकरण के पार्ट 6 तक मैंने दिया। पार्ट 7 में अब आपको जो है जो भी सवालें आपको मान लीजिए कि पूछा जाएगा या संबंधित है इस चैप्टर से, उसमें देखें। जब से पहला सवाल इस प्रकार का होता है कि तीन लगातार प्राकृत संख्या का योग 96 है, तो संख्या ज्ञात करें। एक सवाल इस टाइप का होता है। दूसरा सवाल जो होता है वो देखें, इस प्रकार होता है कि तीन लगातार सम संख्या का योग 96 है, तो संख्या ज्ञात करें। तीसरा सवाल इसमें आता है, मान लीजिए ये 3 लिख रहे हैं, 5 लगातार विषम संख्या का योग 205 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये पहले 3 टाइप के इस सवालों को आप समझें कि इसको बनाना कैसे है। ध्यान देंगे, इसमें से कुछ नहीं है, आपको एक चीज़ याद रखना है। पहला सवाल देखिए, नोट के तौर पर इसे याद रखें आप कि अगर लगातार प्राकृत संख्या, यदि लगातार प्राकृत संख्या का हिसाब रहे, यदि लगातार प्राकृत संख्या वाला हिसाब रहे, तो इसमें सबसे पहले आपको मानना है कि माना कि पहले संख्या x, दूसरे x+1, तीसरे x+2, चौथे x+3, पाँचवें x+4, इसी प्रकार से ये बढ़ते चला जाएगा जितनी संख्याओं का हो। दूसरा, अगर लगातार सम संख्या या विषम संख्या, सम संख्या या विषम संख्या वाला हिसाब रहे, तो माना कि पहली सम संख्या बराबर x या पहली विषम संख्या बराबर x, दूसरी x+2, तीसरी x+4, चौथी x+6, पाँचवीं x+8, इसी प्रकार से इसको हम मानते चलेंगे। ये याद रखें, इतना आप कन्फर्म याद रख लें, ध्यान पूर्वक देखें, इतना आप याद रख लें कि अगर लगातार प्राकृत संख्या वाला हिसाब अगर रहे, तो लगातार प्राकृत संख्या वाले हिसाब में आपको ध्यान पूर्वक याद रखना है कि माना कि पहली प्राकृत संख्या x, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी अब जय संख्या कहेगा 5 संख्या तक रहेगा तो 5 मानेंगे, 3 तक रहेगा 3 तक मानेंगे, यानी लगातार प्राकृत संख्या में 1 बढ़ता है। और अगर सम संख्या या विषम संख्या वाला हो तो उसमें 2 बढ़ता है। उसमें क्या बढ़ता है? 2 बढ़ता है। जैसे अब आपके सामने में 3 सवाल लिखा हुआ है, इन तीनों सवालों को आप देखिए, इस आधार पर से आप डीलिंग्स कर सकते हैं। और देखिए तो जैसे हम पहले सवालों को आपको हम दिखा रहे हैं, 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग 96 है ना। 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग 96 है, तो मान लीजिए माना कि पहले प्राकृत संख्या इजकल टू x, लगातार दूसरे प्राकृत संख्या बराबर x+1, लगातार तीसरी प्राकृत संख्या इजकल टू x+2। आप ध्यान से देखें, इसमें जो है आप गौर से इसको देखें तो देखें 3 लगातार है तो 3 तक लिए हम, अगर 5 रहता तो 5 तक। अब प्रश्न से, अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है? प्रश्न से ध्यान दीजिए, 3 लगातार प्राकृत संख्या का योग 96, योग मैंने की हो, योग मैंने जोड़, तो तीनों के जोड़ से 96 देल हो, तो कुछ नहीं करना है, प्रश्न से जोड़ देना है। x + x+1 + x+2 = 96 और 3x + 3 = 96 और 3x = 96 - 3 = 93। इसलिए x = 93/3 = 31। इसलिए पहले संख्या x = 31, दूसरे संख्या x + 1 = 31 + 1 = 32 और तीसरी
तीसरी संख्या इजकल टू x प्लस 2 इजकल टू 31 प्लस 2 इजकल टू 33। यही हुआ 31, 32, 33। आप तीनों को जोड़ दें, देख लें, योग आ जाएगा आपको 96। ये हुआ। अब ये दोनों सवाल जो आप देख रहे हो, और एक सम है एक विषम है, दोनों सेम है। केवल सम वाला में लिखना है कि माना कि पहली संख्या x, सम संख्या x, विषम वाला रहेगा तो विषम। जैसे 2 या 3 दोनों में से कोई एक सवाल आप जो कहें, तो मान लीजिए 3 में 5 गो है, हम 3 ही नंबर सवाल बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम बनाने जा रहे हैं। देखिए विषम संख्या है, लिखेंगे माना कि पहले विषम संख्या इज इक्वल टू x, इसलिए लगातार दूसरी विषम संख्या x प्लस 2। देखते चलिए इसमें सम हो कि विषम हो। लगातार तीसरी विषम संख्या x प्लस 4, लगातार चौथे विषम संख्या x प्लस 6, लगातार पांचवी, 5 संख्या है, देख लीजिए इसमें 5 गो है, तो पांचवी संख्या इजकल टू x प्लस 8 हो गया। अब देखिए इसमें कुछ नहीं, फिर दिया हुआ है योग मैंने जोड़, फिर 6, तो लिख दो प्रश्न से, फिर पांचों को जोड़ दीजिए। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 इज इक्वल टू 205 हो गया। और 1 2 3 4 5x प्लस 2 4 6 6 12 8 20 इज इक्वल टू 205, और 5x इज इक्वल टू 205 और माइनस 20 इज इक्वल टू 185, इसलिए x इज इक्वल टू 185 बाय 5, 5 या 15, 3 5 7 35, कितना आया 37। इसलिए पहले विषम संख्या इजकल टू x इजकल टू कितना आया 37, दूसरे संख्या इजकल टू x प्लस 2 इजकल टू 37 प्लस 2 इजकल टू 39। फिर तीसरे इजकल टू x प्लस 4 इजकल टू 37 प्लस 4 इजकल टू 41। चौथे इजकल टू x प्लस 6 इजकल टू 37 प्लस 6 इजकल टू 43। फिर हो गया पाँचवीं इजकल टू x प्लस 8 इजकल टू 37 प्लस 8 इजकल टू 45। यही पांचों संख्या आंसर हुआ। 5 लगातार देख लीजिए 37 39 41 43 45 हुआ कि नहीं, पांचों संख्या हो। इसी प्रकार से सम वाला रहेगा। यानी मेरे कहने का अभिप्राय हुआ कि आपको एकदम याद रख लेना है कि अगर लगातार प्राकृत संख्या का हिसाब है तो हम मानेंगे पहला x, दूसर का x प्लस 1, तेसर का x प्लस 2, तो चौथा x प्लस 3, यानी एक एक बढ़ाएंगे। अगर लगातार सम संख्या या भी सम संख्या वाला हिसाब रहेगा तो पहला मानेंगे x, दूसरा x प्लस 2, यानी इसमें 2 बढ़ाएंगे, बस इतने। अगर योग दिया हुआ है तो योग पर बना दिए, गुणनफल दिया है गुणा कर देंगे। यानी कहने का अर्थ है कि इसको देखना है। तो इस प्रकार से आप अपने मन से भी ढेर सारे हिसाबों को बना सकते हैं और देख सकते हैं। ये लगातार है। फिर हम अगले स्टेप में द्विघात समीकरण के, यह जो है आप केसी सिन्हा की बुक देखेंगे या एमबीडी देखेंगे या लाल जी देखेंगे, या फिर आपको मान लीजिए भारतीय भवन हो या बीटीसी हो या मान लीजिए जाकर के कोई भी बुक हो, आलोक का हो, किसी में भी आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का सबसे ये लास्ट चैप्टर है, जिसमें बहुत सारे हिसाब है, नाव वाला जज वाला विभिन्न प्रकार। उसको हम बारी बारी से आपको पार्ट वाइज हम आपको देते चलेंगे। आज का जो है यही पार्ट है मेरा, और इस पार्ट को देखें। ठीक है, धन्यवाद।